वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.3 की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 हम तीनों इसी वीडियो में देखने वाले हैं क्योंकि तीनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, देन 13, देन 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। सम 40 निकालना, एस 40 निकालना है बच्चों हम लोगों को। इंटीजर्स, उसमें कंडीशन दे दी उसने डिविजिबल बाय 6। ऐसे इंटीजर्स निकालना है। पॉजिटिव इंटीजर्स बोला बच्चों, क्या बोला? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, नेगेटिव नंबर की बात नहीं करेंगे। और वो सब किससे डिवाइड होना चाहिए? हम लोग को किससे डिवाइड होना चाहिए? हमारे पास 6 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों 6 से डिवाइड होने वाले इंटीजर्स क्या होंगे? हमारे पास 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 80 होगा, डॉट 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 करके AP एक बना लेंगे हम लोग। आखिरी नंबर नहीं निकालते, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड AP कितनी हो जाएगी आपकी? दैट इज इक्वल टू 6, 12, 18। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डॉट 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 करके छोड़ दो उसको। हियर A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6 मतलब कितना हो गया आपके पास? 6। बच्चों S40 निकालना है, तो S40 क्या हो जाएगा? वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn मतलब n 40 निकालना है। ये 40 टर्म्स बोला है ना, ये वाले, तो 40 लिख दो यहाँ पर। 40 अपॉन 2, a कितना है आपके पास? 6, n है आपके पास 40, 40 माइनस 1, और d कितना है? d भी कितना है आपके पास? 6। ये हो गया आपका, कैंसिल आउट करने पे 20। तो S40 हमारे पास आ गया 20, ब्रैकेट में 2 6 12 प्लस 39 6 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 46 240 होता है, 39 6 कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, तो S40 इज इक्वल टू 20 इंटू कितना हो जाएगा? ये 246 हो जाएगा। 246 का डबल होता है 492। ठीक है, तो एक ज़ीरो लगा देंगे, इसका मतलब कितना हो गया? 492, और एक ज़ीरो का ये वाला 0। तो बच्चों S40 कितना आ गया? 4920। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। 13 क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं हमारे पास? 8, 16, 24, उसके बाद 32 एंड सो ऑन। तो हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है? S15 निकालना है। AP हमारी कंडीशनेबल है। कंडीशनल मतलब उसमें AP में 8 के ही मल्टीपल होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड AP। ये जो रिक्वायर्ड AP आएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये कंडीशन बेस्ड है। ठीक है, कंडीशन के इसमें सिर्फ 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए, तो 8, 16, 24, 32 डॉट 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 डॉट। 15 मल्टीपल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग देखो यहाँ पर लिखेंगे हियर A इज इक्वल टू 8, और D कितना होता है आपका? 16 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 8। अब बात करेंगे, वी नो दैट, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 निकालना है हम लोग को, तो n की जगह 15 रख दो। 15 अपॉन 2 इंटू a है आपका 8, d है n है आपका 15, और d है आपका कितना? ये भी 8 है हमारे पास। ठीक है, चलो S15 एज इट इज़, 15 अपॉन 2 भी एज इट इज़ क्योंकि कैंसिल होगा नहीं। 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 होता है आपका 112। इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, तो ये जाएगा 15 अपॉन 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 64। S15 हमारे पास आएगा 15 इंटू 64, जो कि इक्वल होगा आपके 960 के। तो S15 की वैल्यू आ गई आपके पास 960। तो ये भी एक बहुत आसान सा पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 और 12 तो ऑलमोस्ट सेम थे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम निकालना है बच्चों। या तो उसको आप Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 से भी निकाल सकते हो, या फिर हमारे पास क्या तरीका है, हम लोग AP बना ले। ठीक है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड AP। क्या है? लिखेंगे रिक्वायर्ड AP। रिक्वायर्ड AP क्या बनेगी? इसने क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। 0 और 50 के बाद ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 के बाद 3 के बाद 5,
और डॉट 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 ये कहाँ पे ख़त्म होगी आपकी 49 पर, ठीक है बच्चों। और 49 इज द लास्ट ऑड नंबर क्योंकि 50 इवन नंबर आ जाएगा। तो लिखेंगे ये a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू कितना आएगा 3 - 1 मतलब कितना हो गया 2। आपको an पता है, an कितना है 49 है। तो सबसे पहले an की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, फिर उसके बाद sn में पुट कर देंगे क्योंकि निकालना है कि हमको sn सम निकालना है। तो n निकाल लें फिर sn निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपके पास 49, a कितना आपके पास 1, n वी नीड टू फाइंड आउट, और d कितना आपके पास 2। ये 49 में से 1 जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया आपका 48। इधर से डिवाइड में 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ना ये वाला, तो डिवाइड कट गया, ये कितना हो गया आपके पास 24। तो 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 25। अब क्या निकालेंगे, बाई यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब टोटल 25 टर्म्स होगी बच्चों यहाँ पर। n 25 का इसका मतलब क्या, टोटल 25 नंबर्स होंगे 10 से 50 के बीच में जो क्या होंगे ऑड होंगे। तो S25 इज इक्वल टू 25/2 2 इंटू a इज़ 1 प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस 1 इंटू डी इज़ 2। अब देखो ये तो कैंसिल आउट होने से रहा, तो S25 इज इक्वल टू 25/2, इसको लिखते हैं 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 24 इंटू 2, देखो ये 24 इंटू 2 कितना हो गया आपका 48। तो बच्चों कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो S25 इज इक्वल टू कितना आ रहा था आपके पास 25/2 और हमारे पास था 2 प्लस 48। तो S25 कितना हो जाएगा आपका 25/2 इंटू कितना हो जाएगा 50, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 इंटू 25 होता है आपका 625, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर भी, थर्ड पार्ट इन द सेंस 14th क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। बहुत इजी थे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, इसलिए हम लोगों ने तीनों एक साथ देखे। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।